टॉपिक है जो ट्यूटोरियल जो हम लोगों ने कवर करना है दैट्स ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रॉम बुक 3.1 राइट दैट नेम ऑफ द टॉपिक इज अनसाइंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है इसकी ऐड इंस्ट्रक्शन। तो इसका फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले ऐड इंस्ट्रक्शन में दिस इज माय डेस्टिनेशन एंड माय सोर्स, और डेस्टिनेशन जब आप एग्जीक्यूट करते हैं आप तो कहते हैं डेस्टिनेशन इक्वल्स टू डेस्टिनेशन प्लस माय सोर्स। तो वन ऑफ दिस इज द इंस्ट्रक्शन। सेकंड उसके दिस इज द फ्लैग्स अप ओवर हियर। तो आपके पास these are the 6 flags which are going to be most important, going to be affected afterwards after applying my add instruction, right? Simple आपके पास instruction है, going to give you an example, going to explain you with the example ये कैसे काम कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज आप लोग देखते हैं 8 बिट्स के अंदर। 8 बिट्स के अंदर जो मेरे पास रेंज है तो आप कहते हैं अनसाइंड नंबर में 00 हेक्सा से लेकर आपके पास FF हेक्सा है, राइट, इन 8 बिट्स। अगर मेरे पास 16 बिट्स की रेंज है 16 बिट्स की तो आप कहते हैं टेट्रा 0 हेक्सा से लेकर टेट्रा F हेक्सा तक। तो यहां पर मेरे पास इस एग्जांपल में देखा जाए दिस इज 8 बिट्स, राइट। इस 8 बिट की रेंज में तो मेरे पास इसके दरमियान में नंबर मेरे पास लाया कर रहा है। तो अगर मेरे पास इम्यूलेटर में करता क्या है, हम लोग F है ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सा नंबर, इसके साथ हम 0 लगा ले, इट मेक्स दैट दिस इज अ F5 इट्स अ नंबर, हेक्सा नंबर। तो अगर BH है तो B इज अ वैल्यू, दिस इज हेक्सा वैल्यू। तो 0 B लगा दो वैल्यू हो जाएगा। अगर मैं 0 नहीं लगाऊंगा यहाँ पर ये वाला 0 तो इसका मतलब ये एक रजिस्टर बन जाएगा 8 बिट्स का। तो इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर 0 लगाया है। पहली चीज आपका जो सेकंड इसका जो सॉल्यूशन के अंदर आपने मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्मेट में। तो बाइनरी के अंदर F5 आपके पास आता है, ऐड जब इंस्ट्रक्शन होगी तो कहेगा AL इक्वल्स टू AL प्लस 0B हेक्सा, because this is my destination and this is my source, so destination equals to destination plus source। तो सबसे पहले AL में क्या है F5, तो F5 क्या 1 1 1 और F5 क्या 0 1 0 1 in the form of a binary। तो इसी तरीके से 0B 0 0 0 0 और B का मतलब क्या है 1 0 1 1 which is my B11, राइट। तो अगर आप कहते हैं किस तरह आप करते हैं, आप कहते हैं 1 2 4 8 1 2 4 8, तो 8 plus 4 12 14 plus 1 15 which is my F। this is 8 4 plus 1 which is 5, this is my 5। तो डबल चेक करने के लिए तो सिमिलर वे अगर मैं इसको भी चेक करना चाहूँ डबल वे से तो 8 plus 2 10 plus 1 11 this is my B और this is my 0। अब इसकी जब एडिशन करते हैं आप 1 1 makes 0 1 1 0 1 1 1 0 carry 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 1 1 1 0 with my carry 1। So whatever the carry flag comes up over here, so that's going to be up over here। What is my sign value? This is my most important bit, it's my sign value। तो वो 0 है वो आपके पास 0 आ जाएगा। ओवरफ्लो फ्लैग को हम लोग इसमें अनसाइंड नंबर्स में नहीं लेते, तो आप इसको निकाल दीजिए। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कहता है अगर D3 से D4 की तरफ कैरी जाए, D3 से D4 की तरफ कैरी जाए, अगर जाए तो 1, अगर ना जाए तो 0 है। और 0 फ्लैग क्या 0 से सारे के सारे, हाँ सारे के सारे जीरोस हैं, इसका मतलब है ये 1 होगा। अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू 1 होती नॉन 0 होती तो वो 0 रहता, 0 फ्लैग। और प्राइवेट फ्लैग में कहता क्या है, आपने यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ वंस, तो नंबर ऑफ 0 क्या 1 कहता है, आपके पास 0 B काउंट होता है एज ए इवन नंबर, सो दैट्स माय इवन नंबर। इफ इट इज इवन नंबर दैट्स गोइंग टू बी 1, सो दैट्स माय फाइनल आंसर विथ माय AL आंसर आफ्टर दैट्स गोइंग टू बी 0 0 हेक्सा फॉलोइंग विथ these registers। so this is the example for my 8 bits add numbers। अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग करना क्या है, हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग ऐड अप करना कहता है कि कौन सा प्रोग्राम है, ऐड 5 बाइट्स ऑफ डाटा। मेरे पास जो बाइट है उसकी रेंज है 0 से लेकर 255 तक इन डेसिमल नंबर। अगर हेक्सा हो तो 00 से लेकर FF हेक्सा तक। तो इसके अंदर मेरे पास 125 235 197 91 एंड 48 ये मेरे पास डेसिमल नंबर्स हैं, राइट। तो इसको आप लोगों ने ऐड करना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन आप यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में दैट्स अ डॉट मॉडल स्मॉल। तो डॉट का मतलब दिस इज डायरेक्टेड मॉडल, इसका मतलब यूज किया जा रहा है स्मॉल। स्मॉल के अंदर आप कौन से दो चीजें यूज कर रहे हो, एक डाटा सेगमेंट दूसरी कोड सेगमेंट, और दोनों का साइज आप डिफाइन कर रहे हो 64K का, शुड बी लेस देन इक्वल टू 64K। सेकेंडली चीज आप कहते हो मेमोरी के अंदर आप स्टैक डिफाइन कर रहे हो विद द बाइट्स, उसमें 64 बाइट्स रिजर्व कर रहे हैं आप
आपके पास किसमें स्टैक के अंदर। उसके बाद आप डाटा ले आए, तो डॉट डाटा के अंदर आपने दिस इज द डिफरेंट वेरिएबल्स। एक काउंट है, इक्वेट कर रहा हूं 05, दिस इज अकाउंट, इक्वेट का मतलब दिस इज द डाटा टाइप, डाटा 1 डाटा टाइप उसकी कौन सी, डिफाइन बाइट, और उसके अंदर मेरे पास पांचों के पांचों आपने जो वैल्यूज हैं हेक्सा नंबर्स की, आपने डेसिमल वैल्यूज की बोली थी। सम डाटा टाइप इसकी कौन सी है, डिफाइंड वर्ड क्वेश्चन मार्क विच इज नल। अब उसके बाद आपने डाटा सेगमेंट से डिफाइन करने के बाद आप आगे कोड सेगमेंट में, आपने यहां पर लिखा डॉट कोड। तो कोड सेगमेंट में सबसे दो पहले इंस्ट्रक्शन यूज की जाती हैं, वो होती है कि आप डाटा सेगमेंट्स को पॉइंटर यूज कर रहे हो तो इसके लिए बिकॉज, और इसको यूज कर रहे हो विथ माई डाटा सेगमेंट्स को आप कॉल कर रहे हो विथ माई कोड सेगमेंट। तो आप हम लोगों ने क्या किया, मूव ax एट द रेट डाटा, डाटा के जितने भी वेरिएबल्स हैं, काउंट डाटा 1 सम कॉल इनटू ax को किस में यूज कर रहे हो, ds में, इनसाइड माय कोड सेगमेंट। सो दिस इज डिफाइनिंग अप हियर माय डाटा सेगमेंट एंड कोड सेगमेंट के अंदर। अब कोड सेगमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पास वेरिएबल्स डिफाइंड हो गए तो हम लोग कहते हैं काउंट मूव इनटू cx। अब काउंट के अंदर क्या था, इक्वल टू 05 था, इसका मतलब cx इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद मैं कहता क्या हूं, मूव si कॉमा ऑफसेट डाटा 1। सो डाटा 1 क्या है, विच इज माई वेरिएबल डिफाइनिंग इनसाइड माई डाटा सेगमेंट, उसका ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट ऑफ माई डाटा 1 वो मूव करेगा किसके अंदर, si के अंदर। si क्या है, ऑफ, इसके आपके पास ऑफसेट रजिस्टर है किसका, डाटा सेगमेंट का। जिस तरीके से हम लोगों ने यहां पर पहले डिस्कस किया था चैप्टर 1 में, मेरे पास मैं कहता हूं यार डाटा सेगमेंट्स के 3 ऑफसेट्स हैं आपके पास, ये जी कौन से, si di bx। तो इसमें से तीनों में से कोई सा एक रजिस्टर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मूव स्पेस देकर si कॉमा ऑफसेट डाटा 1। इसके अंदर ये हुआ आपके पास पूरी की पूरी अरे मेमोरी की, आपने उसका नाम और अरे का क्या दे दिया, si, सिंपल लफ्जों में आपने कर दिया। आपने कहा क्या कि बिकॉज आपने आंसर जो सेव करना वो आपके पास डिफाइंड वर्ड है 16 बिट्स का, इसी वजह से आपने 16 बिट्स की वैल्यू रजिस्टर को आपने इनिशियलाइज कर दिया 00। इसका मतलब हुआ ये मेरे पास हो गया ax 00, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने कहा बैक विद ए कॉलन, इसका लेबल करना, आप कहते हो ऐड al कॉमा si की जो अरे की जो पहली वैल्यू है वो है 125, ठीक है जी। अब यहां पर ax है, तो यहां पर जब ax जब होगा तो मैं कहूंगा ax जब होगा 0000, तो मेरे पास al00 और ax 00। जब मैं al देखता हूं वो 00 है, और जब वो ऐड करता हूं 125 के साथ तो वो आपके पास सेव हो जाएगा वैल्यू इन द हेक्सा करके फॉर्मेट में, 125 का हेक्सा करके मूव कर जाएगा मूव al में। जब al में मैं 125 का हेक्सा लेता हूं तो सिंपल है, 125 का हेक्सा लेता हूं तो 125 को आप सीम करने 16 पे, ठीक है जी। तो 16 पर डिवाइड करता हूं तो मैं कहता हूं 16 टाइम्स लेट्स से 8 8 is 48, 8 was 8 तो प्लस 4 128 हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो लेट्स मल्टीप्लाई विथ माय 16 को 7 के साथ, 7 6 42, 2 7 7 प्लस 11। तो मैं कहता हूं अगर मेरे पास जो 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 112, तो दैट बिकम्स व्हाट 3, तो मैं कहता हूं दिस बिकम्स व्हाट 7d। सो दिस मींस व्हाट, दिस इज माय 125 मींस व्हाट 125, इट मींस दिस इज माय 7d। 125 का मतलब कितना है हेक्सा में, 7d इन द फॉर्म ऑफ अ हेक्सा। अब वो किसमें मूव हो जाएगा, al के अंदर। अब al के अंदर पहले क्या था 00, अब क्या हो जाएगा 7d। अब फर्दर वन क्या करता जाएगा, कहेगा जब इफ नॉट कैरी, अगर मैं 2 को जमा करूं और कोई कैरी ना आए, फॉर एग्जांपल पहले 00 था, 00 का समा 7d किया, तो 7d जब मैंने किया उसके साथ तो आंसर तो कोई कैरी नहीं आया। मैंने कहा जी 00 प्लस 7d, तो देयर इजंट एनी कैरी, 7d इसने कहा देयर इजंट एनी कैरी। तो आप दिस बिकम्स व्हाट, जब इफ नॉट कैरी गो टू ओवर, तो देयर इजंट एनी कैरी, इट गोस टू ओवर। इंक्रीमेंट si, डिक्रीमेंट cx, जब इफ नॉट गो टू 0 गो टू बैक। अब मेरे पास उसने इंक्रीमेंट ऐसा ही किया, पहले इंक्रीमेंट यहां पर था, उसके बाद आपके पास यहां पर आ गया, ठीक है 235 के ऊपर।
उसके बाद डिक्रीमेंट मेरे पास 5 था, यहाँ पर आपका 4 आ गया, पहले 5 था फिर 4 आ गया। जब 4 आया तो उसके बाद फिर ऊपर गया, जब 0 तो नहीं हुआ, गो बैक। अब यहाँ पर एल क्या था 7D, उस तरह की 235 यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू आपकी एरे की 235 है। अब 235 को उसने कन्वर्ट किया उसी सिमिलर मेथड से, किसके अंदर, उसके अंदर हेक्सा में, उसे ऐड अप किया विद 7D। उसके बाद फिर उसने चेक किया कि जंबल काउंट कैरी है कि नहीं, गो टू ओवर, अगर कैरी है तो इंक्रीमेंट करेगा AH को, ठीक है जी। अगर इंक्रीमेंट AH करता है तो लाजमी बात है वो आपके पास वैल्यूज की इंक्रीमेंट करेगी AH की। फिर उसके बाद फर्दर क्या करेगा, इंक्रीमेंट असाइन, डिक्रीमेंट CH, फिर आपके पास आ जाएगा 3, फिर वो अगली अरे की वैल्यू, नेक्स्ट अरे की वैल्यू आ जाएगी 197 SI की, फिर वो ऐड करेगा AL में 2 को जमा किया था और AH आपके पास था। फिर उसके बाद वो फर्दर ऑनवर्ड चलता जाएगा, उस वक्त चलेगा जब तक CX आपके पास 1 उसके बाद 0 हो जाए। तो जिस तरह CX आपके पास 0 होता है तो कहेगा जब इफ नॉट गो बैक, जब इफ नॉट 0 इट मींस इट इज 0, तो वो क्या करेगा, AX में जो मेरे पास आंसर था AH और AL के अंदर, वो किस में मूव कर देगा, सम के अंदर वेरिएबल, और वेरिएबल करने के बाद आप इंटरप्ट का जो इंटरप्ट 21 हेक्सा का फंक्शन 4C, जिसका मतलब है एग्जिट करना, वो आप लगाएंगे, उसके बाद एग्जिट कर देगा। फिर उसके बाद आप कहेंगे आपने एंड मेन को एंड करना है, एंड प्रोसीजर को, विच इज माई एंड प्रोसीजर, ठीक है जी, विच इज माई एंड प्रोसीजर, जिसे आपने लिखा हुआ है मेन प्रोसीजर फॉर। तो उसके बाद आपने कहना है कि जनाब वाला यहां पर एंड मेन, तो यहां पर आपके पास दिस इज द मेन कोड, आपके पास इसके अंदर आपके पास यहां पर ये कोड निकल आता है। तो यहां पर आपके पास यहां पे लिख सकते हैं आप मेन प्रोसीजर फॉर। तो आपके पास जहां से आपके सबसे पहले आप मेन करेंगे एंड प्रोसीजर को, ठीक है जी, फिर करेंगे एंड मेन को। तो आपके पास ये पूरे का पूरा कंप्लीटली कोड आपके पास एग्जीक्यूट करके आपके पास एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल बन जाती है ऐड 5 बाइट्स ऑफ डाटा की फॉर माय एडिशन ऑफ माय नंबर्स। आई होप ये एग्जांपल आपको काफी अच्छी तरीके से समझ लगी होगी। थैंक यू।